आप सभी का स्वागत है IRS एजुकेशन हब में। आज हम लोग जेटेड सामान्य विज्ञान में 6 to 8 में फर्स्ट यूनिट भोजन के स्रोत, भोजन के अवयव, स्वास्थ्य और स्वच्छता, फसलों की अन्न की प्राप्ति, पौधों में पोषण, भोजन का उपयोग में आज हम लोग इम्पोर्टेंट MCQ देखने वाले हैं। हर एक टॉपिक से 10-10 MCQ देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के स्रोत और अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स, कार्बोहाइड्रेट और वसा को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? शरीरवर्धक भोजन, ऊर्जा देने वाला भोजन, संरचनात्मक भोजन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आंसर, इसका सही आंसर होगा शरीरवर्धक भोजन। कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा के घोल का उपयोग भोजन के किस घटक के परीक्षण के लिए किया जाता है? कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा के घोल का उपयोग भोजन के किस घटक के परीक्षण के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए में मंड, वसा, प्रोटीन या विटामिन। किसके लिए किया जाता है? इसका सही ऑप्शन है प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन सी की कमी से होता है? जिसमें मसूड़ों में खून आने लगता है। इसमें मसूड़ों में खून आने लगता है। वेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर स्कर्वी। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जिसमें हड्डियां मुलायम होकर मुड़ जाती है। विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन सी या विटामिन डी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विटामिन डी, घ नंबर। घेंघा नामक रोग जिसमें गर्दन की ग्रंथियां फूल जाती है, किसकी कमी से होता है? घेंघा नामक रोग जिसमें गर्दन की ग्रंथियां जो फूल जाती है, ये किसकी कमी से होता है? लोहा, आयरन की कमी, कैल्शियम, आयोडीन या फास्फोरस। तो इसका सही आंसर होगा आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग, गर्दन की ग्रंथियां फूल जाती है। हमारे शरीर में एनीमिया, रक्तक्षीणता या खून की कमी किस खनिज कमी के कारण होती है? आयोडीन, आयरन, लोहा, कैल्शियम या सोडियम। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका होगा आयरन। हमारे भोजन में पाए जाने वाले रुक्षांश का मुख्य स्रोत क्या है? हमारे भोजन में पाए जाने वाले रुक्षांश का मुख्य स्रोत क्या है? मांस, मछली, अंडे और दूध, साबुत अनाज, दाल तथा फल सब्जियां, घी और मक्खन। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर गौ, साबुत अनाज, दाल, ताजे फल और सब्जियां। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वच्छ रखता है? निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वच्छ रखता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विटामिन बी। विटामिन बी इसका सही आंसर होगा विटामिन ए। विटामिन ए हमारी आँख की त्वचा को स्वच्छ रखता है।
भोजन पकाते समय कौन सा विटामिन गर्मी के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है? ऑप्शन ए डी, ए, डी, सी या के। इसका सही आंसर क्या होगा? विटामिन सी। ऑप्शन गो, विटामिन सी भोजन पकाते समय गर्मी से में आसानी से नष्ट हो जाते हैं। हड्डियां और दांतों के निर्माण के लिए किस खनिज और विटामिन को जोड़ी सबसे आवश्यक है? हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए किस खनिज और विटामिन की जोड़ी सबसे आवश्यक है? लोहा आयरन, लोहा विटामिन, कैल्शियम विटामिन, आयोडीन विटामिन या सोडियम विटामिन। इसका सही आंसर क्या होगा? कैल्शियम और विटामिन डी। अब हम लोग पौधे में पोषण में देखेंगे 10 MCQ। पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाले उन छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं जिनके द्वारा गैसों का आदान प्रदान है? इसका सही आंसर क्या होगा? क्लोरोफिल, रंध्र, कवक या सिरा। इसका सही आंसर होगा रंध्र। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? ए में सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या जल या क्लोरोफिल। सही आंसर इसका क्या होगा? सही इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इस प्रक्रिया से बाहर निकलते इसका उपयोग नहीं होता है। अमरबेल किस प्रकार के पोषण का उदाहरण है? स्वपोषी, मृतजीवी, परजीवी या कीटभक्षी। तो सही ऑप्शन क्या आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सही गो, परजीवी। घटपर्णी या पिक्चर प्लांट कीटों का भक्षण क्यों करता है? ए, पानी प्राप्त करने के लिए, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, सूर्य के प्रकाश विकल्प के रूप में या वसा बनाने के लिए। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसका सही आंसर होगा गो, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। कवक और मशरूम में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? स्वपोषी, मृतजीवी, सहजीवी या परजीवी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ख, मृतजीवी। लाइकेन किन दो जीवों के बीच के सहजीवी संबंध को दर्शाता है? लाइकेन किन दो जीवों के बीच के सहजीवी संबंध को दर्शाता है? जीवाणु कवक या शैवाल कवक, शैवाल जीवाणु या कवक उत्तक। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ख, शैवाल और कवक। फलीदार पौधे की जड़ों में रहने वाला कौन से जीवाणु नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करता है? लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम, पेनिसिलियम या पाइसोगोकैराई। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा राइजोबियम। प्रकाश संश्लेषण में पौधे और ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में पौधे और ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा या ताप ऊर्जा में। इसका सही आंसर क्या होगा? रासायनिक ऊर्जा। पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? हीमोग्लोबिन, केराटिन,
क्लोरोफिल हरित लवक या जेंथोफिल? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ग क्लोरोफिल हरी तलवक, इसी के कारण से पत्तियों का रंग हरा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंशिक परजीवी पौधा है जो प्रकाश संश्लेषण तो करता है लेकिन जल के लिए मेजबान पर निर्भर है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आंशिक परजीवी पौधा है जो प्रकाश संश्लेषण तो करता है लेकिन जल के लिए मेजबान पर निर्भर है? इसका सही आंसर क्या होगा? अमरबेल, मिसलेंटो, घटपर्णी या मशरूम? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मिसलेंटो। अब हम लोग फसलों से अन्न की प्राप्ति इसमें 10 MCQ देखते हैं। जून से सितंबर वर्षा ऋतु के दौरान बोई जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है? रबी फसल, 21 जून से सितंबर वर्षा ऋतु के दौरान बोई जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है? रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, नकदी फसल? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा खरीफ फसल। खरीफ फसल में क्या क्या आता है? धान, मक्का, सोयाबीन। शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च में उगाई जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है? खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसलें, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा रबी फसल। रबी फसल में क्या क्या आता है? गेहूं, चना, मटर, सरसों। मिट्टी के उलटने, पलटने और पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जुताई, बुआई, निराई या कटाई? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आंसर जुताई। खेतों में फसल के साथ प्राकृतिक रूप में उगने वाले अवांछित पौधों को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? खरपतवार। खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? थ्रेसिंग, निराई, कटाई या सिंचाई? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा निराई। कटी हुई फसल से दानों अनाज को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कटी हुई फसलें से दानों या अनाज को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई, थ्रेसिंग, ओसाई या बुआई? इसका सही आंसर क्या होगा? थ्रेसिंग। हवा की मदद से दानों को हल्के भूसे से अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में थ्रेसिंग, ओसाई या निष्पावन, निराई या छटाई? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ओसाई या निष्पावन। आधुनिक सिंचाई प्रणाली में ड्रिप तंत्र का उपयोग कहाँ सबसे अधिक फायदेमंद होता है? जहाँ पानी की मात्रा हो, जहाँ पानी की कमी और पौधे बूंद बूंद पाना चाहती हो,
केवल धान के खेतों में या रेतीली मिट्टी के फव्वारों के रूप में? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ख, जहां पानी की कमी हो और पौधे बूंद बूंद पानी चाहते हो। बड़े पैमाने पर अनाज को सुरक्षित भंडार के लिए किन ऊंचे बर्तनों या संरचनाओं का उपयोग किया जाता है? साइलो, बोरिया, टोकरिया या मिट्टी के घड़े? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साइलो। कंबाइन मशीन का उपयोग किन दो कार्यों के लिए एक साथ किया जाता है? कंबाइन मशीन का उपयोग किन दो कार्यों के लिए एक साथ किया जाता है? जुताई और बुआई, सिंचाई और निराई, कटाई और थ्रेसिंग, बुआई और खाद डालना। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कटाई और थ्रेसिंग। स्वास्थ्य और स्वच्छता से 10 MCQ। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल, दूषित भोजन के सेवन से फैलता है? मलेरिया, हैजा, टीबी या एनीमिया? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हैजा। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है? मादा एनाफिलीज, मादा एडिज, क्यूलेक्स या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए को, मादा एनाफिलीज। डेंगू वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? मादा एनाफिलीज, एडिज मच्छर या घरेलू मक्खी या चूहा? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? एडिज मच्छर। डेंगू किस मच्छर से होता है? एडिज मच्छर से। ORS का घोल किस बीमारी के उपचार में दिया जाता है? मलेरिया, दस्तक या डायरिया, रिकेट्स या घेंगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर दस्तक या डायरिया में। पाश्चुरीकरण विधि का उपयोग मुख्य रूप से किस खाद्य पदार्थ को कीटाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है? तेल, दूध, अनाज या अचार? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दूध। घरेलू मधुमक्खियां मुख्य रूप से किस प्रकार के रोगों को फैलाने में सबसे बड़ी वाहक होती है? घरेलू मधुमक्खियां मुख्य रूप से किस प्रकार के रोगों को फैलाने में सबसे बड़ी वाहक होती है? वायु जनित रोग, जल और भोजन जनित रोग जैसे टाइफाइड, पेचिस या आनुवांशिक रोग या त्वचा रोग? इसका सही आंसर क्या होगा? जल और भोजन जनित रोग। WHO के अनुसार पूर्ण स्वास्थ्य की परिभाषा में क्या शामिल है? केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, या शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पूर्ण रूप से स्वस्थ होना, या केवल बीमारी का ना होना, या धनवान होना? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है जो हवा के माध्यम से आसानी से फैल सकता है? मधुमेह,
सर्दी जुकाम, कैंसर या सिकवी। इसका सही आंसर क्या होगा? सर्दी जुकाम, सामान्य सर्दी जुकाम। दूध को खराब होने से बचाने के लिए उसमें लगभग किस तापमान पर गर्म करके अचानक ठंडा किया जाता है? दूध को खराब होने से बचाने के लिए उसमें लगभग किस तापमान पर गर्म करके अचानक ठंडा किया जाता है? पाश्चुरीकरण। इसका सही आंसर होगा 170 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री या 0 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही होगा 70 डिग्री सेल्सियस। जल को पीने योग्य कीटाणु मुक्त बनाने के लिए आमतौर पर किस गैस का रसायन का उपयोग किया जाता है? जल को पीने योग्य कीटाणु मुक्त बनाने के लिए आमतौर पर किस गैस या रसायन का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर होगा क्लोरीन। भोजन का उपयोग और शरीर में पाचन। मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? आमाशय से, मुख गुहिका से, छोटी आंत से या ग्रास नली से। इसका आंसर क्या होगा? सही ऑप्शन होगा मुख गुहिका से। आमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है जो भोजन के साथ जीवाणुओं को नष्ट करता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। इसका सही आंसर क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यकृत या लीवर द्वारा कौन सा रस स्रावित होता है जो वसा फैट के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? लाल रस, पाचक रस, पीत रस या अग्निसाय रस। इसका सही आंसर क्या होगा? पीत रस। पीत रस अस्थायी रूप से शरीर के किस अंग में संग्रहित होता है? यकृत, पित्ताशय, आमाशय या अग्निसाय। इसका सही आंसर क्या होगा? पित्ताशय में। भोजन का पूर्ण पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? बड़ी आंत, छोटी आंत या आमाशय या मलेशाय में। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा छोटी आंत। छोटी आंत की आंतरिक दीवार पर उंगली जैसी उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? छोटी आंत की आंतरिक दीवार पर उंगली जैसी उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रंध्र, दीर्घरोम या रंध्राकुर, कोशिकाएं या नलिकाएं। इसका सही आंसर क्या होगा? दीर्घरोम। अपचित भोजन से जल और कुछ लवणों का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है? आमाशय में, ग्रासिका में, बड़ी आंत या छोटी आंत में। इसका सही आंसर क्या होगा? बड़ी आंत में। कोशिकाएं श्वसन के दौरान ऊर्जा मुक्त करने के लिए ग्लूकोज या ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटना क्या कहलाता है? कोशिका श्वसन के दौरान ऊर्जा मुक्त करने के लिए ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटना क्या कहलाता है? अवयवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, प्रकाश संश्लेषण या कीवन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका होगा वायवीय श्वसन। गाय और भैंस जैसे जुगाली करने वाली जंतु घास में मौजूद किस जटिल कार्बोहाइड्रेट पाचन का आसानी से कर सकते हैं जिसे इंसान नहीं पचा पाते हैं?
सुक्रोज, ग्लूकोज, सेल्यूलोज या मल्टोज? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सेल्यूलोज। अमीबा अपने भोजन को पकड़ने के लिए शरीर के किस अस्थायी भाग का उपयोग करते हैं? पदार्थ या कुटपाद, मुख्य गुहा, स्पर्क या भोजन रसधानी? इसका सही आंसर क्या होगा? पदार्थ या कुटपाद। अगर वीडियो को सही लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन दबा देना।